चलिए चलते हैं मैट्रिसेस क्लास 12 ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। आइए इसको समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। जैसे आप देखिए, मैंने इसकी पहले वाले वीडियो में भी लिखा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और उस पर कुछ सवाल हम लोगों ने बनाया था। आइए अब देखते हैं इंक्लूडिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑपरेशंस यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, ऑल्सो स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट देख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, सो दिस स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए 1 5 2 6 है और फाइंड 3a फाइंड 3a। सो दिस 3a का मतलब हो गया जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई करना, यानी दिस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 1 5 2 6। इट मीन्स ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। सो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स बी लिया -1 4 6 2 1 4, फाइंड 4b, find 4b। so this 4b it means 4 into -1 4 6 2 1 4। it means 4 1 जा ये -1 है तो -4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं इंक्लूडिंग स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के साथ साथ में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सो देखिए अब इस तरह से हम लोग बनाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो देखिए इस फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स में आइए लिखते हैं पहला सवाल। जैसे मैंने यहां लिखा 2 x y a b प्लस 3 2y माइनस x 5 2, दिस इज इक्वल टू 8 6 2 9। सो देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें जो वेरिएबल्स है वो x y a और b दिया हुआ है और हम लोगों को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिक्स का सम तीसरे मैट्रिक्स के बराबर है। साथ में ये 2 इंटू इतना जो मैंने लिखा है ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया और ये प्लस है, इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। साथ में 3 इंटू इतना ये भी स्केलर प्रोडक्ट हुआ, यानी कंबाइन ऑपरेशंस है जिसमें स्केलर प्रोडक्ट भी है, एडिशन भी है, कहीं सब्ट्रैक्शन भी रहेगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी है। यानी अपनी भाषा में बोले तो जैसे हम लोग खिचड़ी खाते हैं उसी तरह से ये खिचड़ी है। सो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो सबसे पहले ये प्रोडक्ट होगा यानी 2x 2y 2a 2b। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हुआ जो भी कोएफिशिएंट है वो प्रत्येक एलिमेंट में प्रोडक्ट होगा। सो 3 2 जा 6y माइनस 3x 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, दिस इज इक्वल टू 8 6 2 9। अब देखिए ये एडिशन है। सो 2x प्लस 6y इसको लिखेंगे 2x प्लस 6y और ये हो जाएगा 2a प्लस 15, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2y एंड 2b प्लस 6, दिस इक्वल्स 8 6 2
9। अब देखिए ये जो दिया हुआ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x plus 6y this equals 8 minus 3x plus 2y this equals 12। अब देखिए इसके बाद ये 2a plus 15 this is equal to 6 और 2a equal to 6 minus 15, so this 2a equal to minus 9, therefore x a equal to minus 9 by 12। अब आप देखिए 2b plus 6, 2b plus 6 is equal to 9 और this 2b equal to 9 minus 6 3, so b equal to 3 by 2। अब देखिए जो दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे, इधर में 2 है यहाँ 3 है, हम लोग क्या करेंगे इसमें 3 और इसमें 2 से प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 18y माइनस 24। इस तरह से अब देखिए ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा डिसमिस और ये हो जाएगा 22y और ये हो जाएगा 28, सो दिस y इज इक्वल टू 28 बाय 22 और दिस इज इक्वल टू 14y11। तो आप देख रहे हैं y का वैल्यू जब मिल गया सो x की वैल्यू भी मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में जब हम लोग पुट कर देंगे उससे x की वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि y का वैल्यू 14/11 है। तो इस y के वैल्यू को जब हम लोग इक्वेशन 1 या 2 दोनों किसी में भी पुट कर देंगे तो हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सेम डिजाइन में आप दूसरे सवाल को भी देख सकते हैं। सो देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे इसी तरह के एक और सवाल ले, जैसे हमने यहां पे लिया 3, ये लिया 2x 3y माइनस 3 दिस 4 माइनस ये मैंने लिया 2 5/x और a इधर b, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 4 माइनस 2 7। आप देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में भी सब कुछ दिया हुआ है, यानी स्केलर प्रोडक्ट भी है, साथ साथ स्केलर प्रोडक्ट के साथ साथ एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन, यानी इसमें सब्ट्रैक्शन हमने लिया। सो आप देखिए पहला काम मल्टीप्लाई, यानी 3 2 जा 6 3 3 जा 9 बाय माइनस 9 12 और ये हो जाएगा 10y 2x 2a 2b और ये हो जाएगा 15 माइनस 6 12 21। अब देखिए 6x माइनस 10y और ये हो जाएगा 9 बाय माइनस 2x माइनस 9 माइनस 2a 12 माइनस 2b 15 minus 6 12 21। So according to question 6x minus 10y equal to 15 and minus 2x plus 9y this is equal to minus 6। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 2 इक्वल टू 12 माइनस 9 माइनस 12 इक्वल टू 2a और
this 2a equal to minus 21. So a is equal to minus 21 by 2. a is equal to minus 21 by 2. अब देखिए एक्चुअली इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होता है. सो माइनस 9 माइनस 2 इक्वल टू 12 है. अब ये माइनस 9 और ये 12 लेफ्ट में आया तो ये माइनस 21 हो गया और दिस वन 2a. सो 2a इक्वल टू माइनस 21. सो a इक्वल टू माइनस 21 बाई 2. अब इसी तरह से ये जो दिया हुआ है 12 माइनस 2b दिस इज इक्वल टू 21 और 12 माइनस 21 दिस इज इक्वल टू 2b और दिस 2b इज इक्वल टू ये माइनस 9. सो b इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 12. यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 12 माइनस 2b और इधर 21 है. सो 12 माइनस 2b इक्वल टू 21 और ये 12 माइनस 21 दिस इज इक्वल टू 2b और 2b इक्वल टू माइनस 9. सो b इक्वल टू माइनस 9 बाई 2. अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो गया 6x माइनस 10 बाई 15 और ये हो गया माइनस 6x प्लस 27 बाई माइनस 18. सो ये फिनिश हो गया और ये हो गया 17 बाई दिस इज इक्वल टू माइनस 3. देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 17. सो हम लोग देख रहे हैं कि y का वैल्यू जब मिल गया, इस y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो x के वैल्यू मिल जाएगा. इसी तरह से और भी सवाल बनाया जा सकता है. जैसे देखिए कुछ सवाल आपको हम ऐसा दे देते हैं और कुछ सवाल और आगे हम लोग देखते हैं. जैसे देखिए एक सवाल आप लोगों के लिए हम लिख रहे हैं 2 a b p क्यूब प्लस 3 2 माइनस 1 5 3 माइनस 3 इंटू b a 8 7 दिस इज इक्वल टू 9 10 12 18. फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. इसमें देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ है. आप इसको सॉल्व करेंगे तो a b p q सब कुछ मिल जाएगा. अब चलिए हम लोग थोड़ा दूसरे डिजाइन की तरफ चलते हैं. इसको जब आप बना लेंगे आप आराम से वेरीफाई कर लीजिएगा. सो देखिए दूसरे डिजाइन में ऐसे रहेगा. इफ x इज इक्वल टू 1 4 2 7 and y is equal to minus 3 2 1 4. फाइंड इसमें रहेगा फाइंड 2x प्लस 3y. अब देखिए 2x प्लस 3y लाना है. सो इसमें भी स्केलर प्रोडक्ट और ऑपरेशंस जुड़ा हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको 2x प्लस दिस 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 4 2 7 प्लस 3 इंटू माइनस 3 2 1 4. सो दिस इज इक्वल टू ये हो गया 2 8 4 14 प्लस ये हो जाएगा माइनस 9 3 6 12 और ये हो जाएगा माइनस 7 8 से 14 14 हो गया और ये हो गया 7 और 26. इस तरह से हम लोग इसको 2x प्लस 3y का वैल्यू लाए. यानी ऐसे भी सवाल आपको बनाने के लिए मिलेगा. सो आइए आगे देखते हैं एक और सवाल. इस तरह से हम लोग कैसे आगे बना सकते हैं. सो देखिए इसमें आगे जो हम लोग बनाएंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिए ऐसे, इफ x इज इक्वल टू -1 7 2 4 एंड देखिए y इज इक्वल टू 8 2 3 5। अब देखो इसमें हम लोग लिखेंगे फाइंड। इसके पहले हम लोगों ने देखा फिर 2x प्लस 3y। फाइंड 5x माइनस 2y। अब देखिए इसमें स्केलर प्रोडक्ट भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, इसीलिए कंबाइन ये पूरे के पूरे हम लोग इसको ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज लिखते हैं। सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 5x माइनस 2y, इट मीन ये 5 हुआ, x हो गया -1 7 2 4 माइनस ये 2 हो गया 8 2 3 5। तो अब देखिए ये हो जाएगा -5 10 35 20 16 6 4 10। अब देखिए हो गया ये -5 और ये -16 -21 और ये हो गया 31, ये 10 -6 4 20 -10 10। इस तरह से आप देखें कि सवाल ये बन गया। तो आइए आप लोगों के लिए कुछ सवाल दे रहे हैं, आप प्रयास जरूर करेंगे। सो इफ x इज इक्वल टू 4 6 1 7 and y is equal to -3 4 8 9, फाइंड पहला 3x प्लस 2y, दूसरा 5x माइनस 3y। सो इसी तरह से यदि आप समझ गए तो ये भी दोनों बन जाएगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।